और कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए समय मांगा है। जहां उत्तराखंड के नाराज चल रहे नेताओं ने मुलाकात के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से समय मांगा है मुलाकात के लिए। जहां पार्टी के नाराज नेता अपना पक्ष राहुल गांधी और खड़गे के सामने रखना चाहते हैं, जिसके लिए समय मांगा गया है, यानी कि समय उस मुलाकात के लिए मांगा गया है जो कि लंबे समय से लंबित है। और कांग्रेस के नाराज नेताओं ने मुलाकात के लिए राहुल गांधी के साथ ही साथ खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू सिंह लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखिए, कांग्रेस में लगातार खटपट सामने आती रहती है और अब मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए अभिनव, हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय जो नेतृत्व है उसमें पार्टी हाईकमान ने कुछ बदलाव किया है और जो निवर्तमान अध्यक्ष करण माहारा उनको की स्थान पर अब नई जिम्मेदारी नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल को सौंपी है। हालांकि 16 नवंबर को गणेश गोदियाल जो है वो पार्टी की रीति नीति के तहत शपथ ग्रहण करने वाले हैं और कई वरिष्ठ नेताओं को और जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में कांग्रेस का एक तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं जो नियुक्ति पार्टी के नेताओं की पार्टी हाईकमान ने की है इसको लेकर के नाराज है। इसमें जो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उन्होंने फोन पर इस बात की पुष्टि की है और साफ तौर पर ये बताया है कि उन्होंने जो राहुल गांधी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, विपक्ष के नेता है लोकसभा में, और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे उन्होंने मुलाकात के लिए समय मांगा है। और ऐसे में बिहार के चुनाव के जो चुनावी परिणाम है उनका आना कहीं ना कहीं इस बात को बयां करता है कि कांग्रेस के जो उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो पार्टी हाईकमान से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी नाराजगी को व्यक्त करेंगे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। ऐसे में जहां एक दिन बाद नए उत्तराखंड कांग्रेस की टीम जो है वो शपथ ग्रहण करने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेताओं का पार्टी हाईकमान से मुलाकात के लिए समय मांगना ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही सब कुछ बयां करता है। ये इस बात को साफ तौर पर बयां कर रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और मुलाकात करने वालों में अभिनव कुछ विधायक भी हैं जो मौजूदा विधायक हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं और कुछ वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ पूर्व राज्य मंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की गुटबाजी है, आपसी खेमेबाजी है, वो एक बार फिर जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि पार्टी के जिन नेताओं में कुछ नाराजगी है नियुक्तियों को लेकर के, इनकी मुलाकात पार्टी हाईकमान से कब होगी और मुलाकात के बाद जो है क्या आखिर ये जो तमाम नाराज बताए जाने वाले नेता हैं ये मान जाएंगे, इनका मान मनोबल हो पाएगा, या फिर ये नाराजगी यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि बार बार कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व इस बात को बयां कर रहा है अभिनव कि जिस तरह से जो आने वाले समय में साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे, इसकी तैयारी करनी है, इसकी रणनीति बनानी है, उस लिहाज से एकजुटता का संदेश देना है, संगठन को मजबूत करना है और कहीं कोई आपसी मतभेद या मनभेद है तो उसको पार्टी फोरम पर साझा करना है, ना कि मीडिया से। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, जो नया प्रदेश नेतृत्व कल शपथ ग्रहण करने वाला है, वो किस रणनीति पर कौन से फॉर्मूले को अख्तियार कर इस एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटेगा, ये देखना होगा। सोनू, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, सबसे तो जो लंबित था कि जो प्रदेश की कमान है वह किसी को सौंपी जाएगी, जैसे तैसे किसी को जिम्मेदारी सौंपी गई और अब इस तरह नाराजगी सामने आ रही है। कैसे राहुल गांधी और खड़गे इन नाराजगियों को दूर कर पाएंगे? बहुत अहम सवाल है क्योंकि जिस तरह से दो खेमे साफ तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं। एक खेमा शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहा है और जो नैतिकता की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व की ये नैतिकता और जिम्मेदारी भी है कि संगठन को एकजुटता के साथ साथ आगे मजबूती से आगे बढ़ाना है और चुनाव की रणनीति में सबको साथ लेकर के चलना है। जबकि दूसरी ओर अब ये जो दूसरा खेमा है उसकी मनोदशा
जग जाहिर होने लगी है कि वो पार्टी हाईकमान से मुलाकात के प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कैसे संतुलन आने वाले समय में बैठेगा और कैसे एकजुट होंगे और किस तरह से पार्टी के तमाम जो भविष्य के कार्यक्रम है उनको सफल बनाएंगे और किस तरह से आने वाले समय में चुनाव की जीत की रणनीति तैयार की जाएगी, ये अपने आप में ही पार्टी संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि कल शपथ ग्रहण जब हो जाएगा नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल और उनके कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, तो उसके बाद किस रणनीति के तहत ये पार्टी के इन नाराज नेताओं का मान मनोबल कर पाएंगे और किस तरह से संगठन को मजबूत कर आगे बढ़ाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि कैसे मान मनोबल हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सोनू।